हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस का चौथा फोर्स जो कि है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिए, समझते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक मतलब कि कमज़ोर होगा, और न्यूक्लियर फोर्स यानी कि न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर होने वाला फोर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक होगा, ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इट इज़ द फोर्स that appears only between elementary particles involved in nuclear process such as beta decay of a nucleus। इसमें आपको दो चीज़ें समझनी है। पहली तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, और सेकंड बीटा डीके क्या होता है। देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की हम लोग अगर बात करें तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो होते हैं जो सबसे बेसिक होते हैं। मतलब कि ये पार्टिकल्स वो पार्टिकल हैं जो किसी दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बने हुए हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो वाले पार्टिकल्स होते हैं जो सबसे बेसिक होते हैं और वो किसी दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बनते हैं। ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। उसके बाद में अगर हम बीटा डीके की बात करें तो बीटा डीके एक न्यूक्लियर प्रोसेस होता है जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके। यानी कि बीटा डीके में क्या होता है कि जब न्यूक्लियस का डीके होता है तो उसमें से बीटा पार्टिकल्स, या आप ये बोल सकते हो कि बीटा पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, वो रिलीज होते हैं, वो इमिट होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन बीटा डीके। अब इसमें और क्या समझने लायक चीज़ है वो देखते हैं। इन द बीटा डीके द न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन। मतलब बीटा डीके के अंदर क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि बीटा डीके एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है अपने पास में, वो क्या करेगा, इमिट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और एक अनचार्ज्ड पार्टिकल जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, वो रिलीज करेगा। हालांकि ये आपको 12th क्लास के अंदर पढ़ना है। अभी आपको सिर्फ ये फंडामेंटल फोर्स का एक बेसिक समझना है कि ये एक्चुअली में होता क्या है और कहाँ पे होता है। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम उसका एक ओवरव्यू देखेंगे सिर्फ। तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो इमिट होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज्ड पार्टिकल को रिलीज करके, वो ये चीज़ें रिलीज करेगा। उसके बाद में द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रिनो इंटरैक्ट विथ ईच अदर थ्रू द वीक न्यूक्लियर फोर्स। मान के चलिए कि ये आपके पास में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या रिलीज कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और एक न्यूट्रिनो रिलीज कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में एक फोर्स लगेगा, इंटरेक्शन फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कहलाएगा आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऑलराइट, अब अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें अपन, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, हमारे पास में इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। हालांकि और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ ये हैं। जैसे पहली अपने पास में वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उससे 10⁻25 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। उसके बाद में अगर अपन सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू अ रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻−15 मीटर तक ऑपरेट होता है। ये जो फोर्स होता है ये आपका 10⁻−15 मीटर तक ऑपरेट होता है। मतलब इसका जो रेंज होता है वो इतना होता है, राइट। उसके बाद में अगर अपन थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या है, एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। देखिए, जो न्यूट्रिनो होता है उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी रखने वाला होता है एंटी न्यूट्रिनो, जैसे कि नाम से अपने को पता पड़ रहा है ना। तो किसी भी प्रोसेस के अंदर जो इन्वॉल्व कर रहे हैं न्यूट्रिनो को और एंटी न्यूट्रिनो को, इज गवर्न्ड बाय वीक न्यूक्लियर फोर्स। वहाँ पे जो गवर्न होंगे फोर्सेस, जो गवर्न होगा वो कौन सा होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों क्या होंगे, गवर्न होंगे। बिकॉज दिस पार्टिकल्स कैन एक्सपीरियंस ओनली वीक इंटरेक्शन एंड नॉट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन। क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वीक इंटरेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों अपोजिट प्रॉपर्टी रखने वाले हैं। न्यूट्रिनो अलग चीज़ हो गया, एंटी न्यूट्रिनो अलग चीज़ हो गया, क्योंकि जस्ट एंटी प्रॉपर्टी है उसकी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स लग सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो ये था अपना वीक न्यूक्लियर फोर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर ही लगता है। ये जनरली आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये इसका ओवरव्यू हो गया, और 12th क्लास के अंदर आपका ये कुछ आएगा, न्यूक्लियर प्रोसेस आएगी तो उसके अंदर अपन काफ़ी डिटेल में उस चीज़ को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।